स्वर्ण पंखों वाली चिड़िया। भाग 1। जंगल का अद्भुत रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और हरा भरा जंगल था जहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते थे। ये जंगल अपनी सुंदरता और रहस्यों के लिए प्रसिद्ध था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच तरह तरह के पक्षी चहकते रहते और जंगल की शुद्ध हवा हर किसी को आनंदित कर देती। इसी जंगल में एक अनोखी चिड़िया रहती थी जिसका नाम सुवर्णा था। ये साधारण चिड़ियों जैसी नहीं थी, बल्कि इसके पंख सोने के थे। जब यह उड़ती थी तो सूरज की रोशनी उसके पंखों पर पड़कर उसे और अधिक चमकदार बना देती। दूर से देखने पर ऐसा लगता था मानो आकाश में सोने की बारिश हो रही हो। सुवर्णा दिन के समय जंगल के सबसे ऊंचे वृक्षों में छिपी रहती और केवल रात के समय ही उड़ान भरती। इसी कारण बहुत कम लोगों ने उसे देखा था। जंगल के जानवर और पक्षी उसके बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कुछ कहते थे कि वह किसी देवता का आशीर्वाद है, तो कुछ उसे जंगल की रक्षक मानते थे। भाग 2। राजा शेरधन की लालसा। इस जंगल का राजा एक शक्तिशाली शेर था जिसका नाम शेरधन था। वह बहुत बलशाली था, लेकिन उसमें अहंकार भी था। जब उसे सुवर्णा के बारे में पता चला तो वह बहुत उत्साहित हुआ। उसने सोचा, अगर मैं इस चिड़िया को पकड़ लूं तो मैं इसे पिंजरे में रखूंगा और इसकी सुनहरी चमक से जंगल की शान बढ़ाऊंगा। शेरधन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सुवर्णा को पकड़कर उसके पास लाएं। कई भालू, लोमड़ी और बंदर इस काम में लग गए, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। सुवर्णा इतनी तेज और चतुर थी कि हर बार जाल से बच निकलती। शेरधन को यह हार सहन नहीं हुई। उसने घोषणा कर दी कि जो भी सुवर्णा को पकड़ कर लाएगा उसे ढेर सारा धन मिलेगा। अब पूरा जंगल उसके पीछे पड़ गया। भाग 3। रामू का संघर्ष। जंगल के किनारे एक गरीब लकड़हारा रामू अपनी पत्नी गंगा और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। वह रोज जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार के लिए भोजन लाता। लेकिन उसकी गरीबी कभी दूर नहीं हुई। कई बार उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। उसके बच्चे भूख से रोते थे, लेकिन फिर भी रामू ने कभी बेईमानी नहीं की। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था तो उसने सुवर्णा को देखा। वह एक पेड़ की डाल पर बैठी थी और उसके पंख सोने की तरह चमक रहे थे। रामू ने पहले कभी इतनी सुंदर चिड़िया नहीं देखी थी। तभी सुवर्णा ने कहा, रामू, मैं जानती हूँ कि तुम ईमानदार आदमी हो। ये लो, मेरा एक पंख। इसे बेचकर तुम अपने परिवार की गरीबी दूर कर सकते हो, लेकिन याद रखना, लालच मत करना। रामू ने विनम्रता से पंख लिया और घर लौट आया। जब उसने ये पंख बाजार में बेचा तो उसे ढेर सारे पैसे मिले। उसने खाने पीने का सामान खरीदा और पहली बार उसके घर में खुशियां आईं। भाग 4। लालच का जन्म। रामू की पत्नी गंगा बहुत खुश हुई, लेकिन धीरे धीरे उसमें लालच आने लगा। उसने रामू से कहा, अगर हम इस चिड़िया को पकड़ लें और उसके सारे पंख निकाल लें तो हमें हमेशा के लिए अमीरी मिल जाएगी। रामू को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने गंगा को समझाने की कोशिश की। ये गलत होगा। सुवर्णा ने मुझ पर भरोसा करके अपना एक पंख दिया था। अगर हम उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो यह विश्वासघात होगा। लेकिन गंगा की लालसा बढ़ती ही गई। उसने रामू को बार बार समझाया और आखिरकार रामू भी उसकी बातों में आ गया। भाग 5। चिड़िया का न्याय। अगले दिन रामू जंगल में गया और वहाँ एक जाल बिछा दिया। जब सुवर्णा आई तो वह जाल में फंस गई। रामू ने खुशी से कहा, अब मैं तुम्हारे सारे पंख निकालूंगा और हमेशा के लिए अमीर हो जाऊंगा। सुवर्णा ने दुखी होकर कहा, रामू, मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने लालच में आकर अपने सच्चे चरित्र को खो दिया। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। रामू ने उसके सारे पंख निकाल लिए और उन्हें घर लेकर चला गया। लेकिन जैसे ही उसने वे पंख अपने घर में रखे, वे सब राख में बदल गए। रामू और गंगा ये देखकर घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ। उधर सुवर्णा अब उड़ नहीं सकती थी। उसने अपनी आंखें बंद की और तभी एक चमत्कार हुआ। जंगल में एक तेज आंधी आई और सभी जानवर वहां इकट्ठा हो गए। सुवर्णा की आंखों से एक सुनहरी रोशनी निकली और उसके सभी पंख वापस आ गए। फिर उसने कहा, जो लोग लालच करते हैं वे अपने हाथ से मिली खुशियां भी खो देते हैं। रामू और गंगा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रोते हुए चिड़िया से माफी मांगी। भाग 6। नई शुरुआत। सुवर्णा ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त रखी, अगर तुम सच में पछता रहे हो तो अपनी मेहनत से जीवन यापन करो और ईमानदारी से कमाए धन से खुश रहो। रामू और गंगा ने उसकी बात मानी और दोबारा कभी लालच नहीं किया। इसके बाद सुवर्णा फिर से आसमान में उड़ने लगी।
जंगल के सभी जानवर उसकी शक्ति और बुद्धिमानी के आगे नतमस्तक हो गए। रामू अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा और अपने ईमानदारी से कमाए पैसों में संतोष रखने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन सुधर गया और वह एक अच्छा जीवन जीने लगा। कहानी से शिक्षा: 1. लालच करने से हम अपनी खुशियां भी खो देते हैं। 2. ईमानदारी और मेहनत से कमाया धन ही सच्चा धन होता है। 3. किसी के विश्वास को तोड़ना सबसे बड़ा अपराध होता है। 4. सच्ची खुशियां संतोष में होती हैं, न कि धन में।